वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जितने भी हम लोगों ने मुहावरे यानी कि आइडियम्स पढ़े हुए हैं आपने सारे तैयार कर लिए होंगे। हमारा काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, साथ साथ तैयार करते जाइए, पढ़ते रहिए, नोट करते रहिए और जल्द ही हम इसके ऊपर एक ऐसी शीट सॉल्व करेंगे जो कि एग्ज़ाम में हमारे जो आइडियम्स हैं उस पर बेस्ड होगी। ठीक है, तो आज हम अपना काम शुरू करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं एल वाले मुहावरों की, जो कि हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। हम इसको पहले ही स्टार्ट कर चुके थे सेशन को। शायद आज ये इसका एल वाले मुहावरों का यानी इडियम्स का जो है सेकंड या थर्ड सेशन होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक वर्ड बताना चाहूँगा। ये वर्ड है डिच। डिच का जो मतलब है, इसके दो मतलब हैं। एक तो वर्ब है और एक है नाउन। ठीक है, एक वर्ब है और एक क्या है, नाउन है। अगर आपने डिच को नाउन माना हुआ है तो इसका मतलब होता है हल्का फुल्का गड्ढा, छोटा मोटा गड्ढा। छोटा मोटा जो गड्ढा होता है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिच, छोटे मोटे गड्ढे। हालांकि जो गड्ढे सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे होते हैं जिनकी वजह से लोग अक्सर गिर जाते हैं या एक्सीडेंट होते रहते हैं, ऐसे बड़े गड्ढों को इंग्लिश में पॉट होल कहते हैं। पॉट होल। पॉट होल का मतलब होता है बड़े गड्ढे। डिच का मतलब छोटी मोटी खाई, हल्का गड्ढा, नाली टाइप की जो खाई होती है उसको बोलते हैं। ठीक है, डिच को हम जब वर्ब मानेंगे तो इसका मतलब होता है किसी इंसान को लव रिलेशन में चीट करना, छोड़ देना। जब भी लव रिलेशन में कोई व्यक्ति अपने किसी गर्लफ्रेंड को या कोई गर्लफ्रेंड किसी बॉयफ्रेंड को डिच करती है, इसका मतलब ये है कि उसने उसको टीच किया है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डंप करना। खैर फिलहाल वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डिच का मतलब धोखा देना होता है लव रिलेशन में, वो आपको पता होना चाहिए। डिच का मतलब गड्ढा और पॉट होल का मतलब बड़ा गड्ढा। डिच का मतलब गड्ढा, पॉट होल मतलब बड़ा गड्ढा। डिच का मतलब किसी को लव रिलेशन में धोखा देना भी होता है। जब कोई व्यक्ति प्रेम में किसी को धोखा देता है तो डिच के अलावा एक जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है वो है जिल्ट। प्लीज़ ये नोट कर लीजिएगा। डिच यूज़ में आता है, नो डाउट, बोलने में बहुत यूज़ होता है, लेकिन जो कंपटीशन में आता है वो ये होता है जिल्ट। इसीलिए जब भी कोई ऐसा प्रेमी आत्महत्या करता है तो उसमें लिखकर हमेशा आता है कि प्यार में धोखा खाए व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, यानी कि अ जिल्टेड लवर कमिट सुसाइड। अ जिल्टेड लवर कमिट सुसाइड का मतलब हुआ प्यार में धोखा खाया व्यक्ति। तो जिल्ट का मतलब किसी को प्रेम में धोखा देना, डिच का मतलब प्रेम में किसी इंसान को धोखा देना, पॉट होल का मतलब गड्ढे, डिच का मतलब गड्ढा। लास्ट का मतलब होता है अंतिम। डिच का मतलब होता है गड्ढा। अटेम्प्ट माने होता है प्रयास। गड्ढे से निकलने का अंतिम प्रयास, यानी कि मुसीबत से निकलने का अंतिम प्रयास या अंतिम रास्ता। लास्ट डिच अटेम्प्ट का मतलब क्या हुआ, मुसीबत से निकलने का अंतिम प्रयास, यानी कि लास्ट एफर्ट टू गेट आउट ऑफ द प्रॉब्लम क्या कहलाएगा, लास्ट डिच अटेम्प्ट। समस्या से उबरने का अंतिम प्रयास। समस्या से उबरने का अंतिम प्रयास। बताइए, क्लियर हो गया ना? समस्या से उबरने का अंतिम प्रयास, लास्ट डिच अटेम्प्ट। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर फर्स्ट की। लुक का मतलब देखना, बिफोर मतलब पहले, लीप का मतलब उछलना या कूदना। लुक का मतलब देखना, बिफोर माने पहले, यू माने आप, लीप का मतलब उछलना या कूदना। इससे पहले कि आप उछलें कूदें कुछ करें, आप ध्यान से देख लीजिए। यानी कोई भी काम करने से पहले उसके नफ़ा नुकसान के बारे में पूरी तरह से सोच लेना। ये क्या कहलाएगा, लुक बिफोर यू लीप। एंड वेन एवर एनी एल्डर गिव्स यू एनी काइंड ऑफ सजेशन कि यार यू गोना स्टार्ट अ बिजनेस, आप एक कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, बिफोर यू स्टार्ट अ बिजनेस, इससे पहले कि आप बिजनेस स्टार्ट करो, लुक बिफोर यू लीप, आप अपने आसपास या उसके नफ़ा नुकसान के बारे में सोच लीजिए। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले उसके नफ़ा नुकसान के बारे में, गुण अवगुण के बारे में सोच लेना, ये कहलाएगा लुक बिफोर यू लीप। कोई काम करने से पहले उसके नफ़ा नुकसान के बारे में सोच लेना। ठीक है, लुक बिफोर यू लीप, कोई काम करने से पहले उसके नफ़ा नुकसान के बारे में सोच लेना। ठीक है, बढ़िया। नंबर 2 में और तीसरे में बहुत ही छोटा डिफरेंस है। इसको बोलते हैं लूज फेस या लॉन्ग फेस। ठीक है, लूज फेस या लॉन्ग फेस। लूज का मतलब होता है खोना, लूज का मतलब होता है खो देना, फेस का मतलब होता है चेहरा। वो चेहरा जो एक ज़माने में बहुत फेमस था, आज आपने वो चेहरा खो दिया है। इसका मतलब ये कि आज आप उतने प्रसिद्ध नहीं रह गए हैं, आप
उतने फेमस नहीं रह गए हैं, लोगों की नज़रों में उतने इंपॉर्टेंट नहीं रह गए हैं, ये इंग्लिश में क्या कहलाएगा? लूज फेस कहलाएगा। जैसे आपने बोला हुआ है कि वो अपने ज़माने के राजा थे, वो वो अपने ज़माने के फेमस हीरो थे, अब उतने फेमस नहीं रह गए हैं, तो ही हैज़ लॉस हिज फेस। तो लॉस फेस का मतलब क्या हो जाएगा? टू लूज फेम, टू लूज फेम, टू लूज फेम। क्लियर हो गया ना? ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं लॉन्ग फेस की। अब हम बात कर रहे हैं लॉन्ग फेस की। लॉन्ग का मतलब होता है लंबा, फेस का मतलब चेहरा। चेहरा लंबा है, लटका हुआ है। चेहरा क्यों लटका रखा है? मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा उदास है। when someone has a long face, इसका मतलब क्या है कि he is very sad। ठीक है, बहुत ज़्यादा दुखी होना, very sad। ठीक है, लॉन्ग फेस। इंग्लिश में इसको डाउन इन द माउथ भी कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। इंग्लिश में इसको डाउन इन द माउथ भी कहते हैं। डाउन इन द माउथ का मतलब बेटा क्या हो जाएगा? डाउन इन द माउथ का मतलब हो जाएगा लॉन्ग फेस। क्लियर हो गया ना? आज हमने 4 मुहावरे पढ़ लिए हैं। सबसे पहला मुहावरा जो हमने पढ़ा था, या मुहावरे पढ़ने से पहले हमने एक वोकैब नोट की थी, दैट वाज डिच। डिच को अगर आप एज ए वर्ब यूज़ करेंगे तो प्यार में धोखा देना कहलाएगा। इसका सिनोनिम जो होगा वो क्या कहलाएगा? जिल्ट कहलाएगा। ठीक है। डिच की बात करते हैं एज ए नाउन, तो ये कहलाएगा गड्ढा, और बड़े गड्ढों को जो कि सड़कों पर पाए जाते हैं उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉट होल कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट मुहावरे की, लूज फेस। लूज फेस वर्ड में ध्यान दीजिएगा। लूज फेस का मतलब फेस जो अब लूज हो चुका है, वो चेहरा जो कभी के ज़माने में बहुत फेमस हुआ करता था, अब वो लूज हो गया, मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह गया है, प्रसिद्धि में कमी आई है। नॉट टू बी दैट मच इंपॉर्टेंट या नॉट टू बी दैट मच फेमस, ये इसका सही मतलब हो जाएगा। अगले मुहावरे की बात करते हैं, लुक बिफोर यू लीव। इससे पहले कि आप कोई काम करें उसके नफ़ा नुकसान के बारे में सोच लीजिए। ठीक है। बात करते हैं लॉन्ग फेस की। लॉन्ग फेस का मतलब हो जाएगा बहुत ज़्यादा उदास होना, टू बी वेरी सैड। इंग्लिश में इसको डाउन इन द माउथ भी कहते हैं। बताइए, क्लियर हो गया ना? अब हम बात करते हैं नंबर 4 की, लेट द ग्रास ग्रो अंडर योर फीट। अपने पैरों के नीचे से ग्रास को बढ़ते रहने देना। इसका ग्रास को मतलब घास को बढ़ते रहने देना। इसका मतलब ये कि एक लंबा समय हो गया आपने घास नहीं काटी है, आप बैठे हुए हैं, यानी कि समय बीतता जा रहा है, आप बैठे हैं, चीज़ें वैसे ही चल रही हैं, आप आलसी हो गए हैं। ठीक है। तो नॉट टू वर्क एनी मोर, काम ना करना। नॉट टू वर्क, काम ना करना, या टू बी लेज़ी, आलसी हो जाना, ये ऑप्शन के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया? लेट द ग्रास ग्रो अंडर योर फीट, बहुत ज़्यादा आलसी हो जाना या पहले जैसे मेहनत ना करना। अब हम बात करते हैं नंबर 5वें की। अगर आप शब्दों को ध्यान देंगे ना तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपको सारे मुहावरे याद हो जाएंगे। शब्दों पर ध्यान दीजिए। लाइट का मतलब रोशनी, एंड का मतलब क्या हो जाएगा? अंत में। टनल का मतलब होता है सुरंग, जिनको नहीं पता है नोट कर लीजिए, टनल का मतलब होता है सुरंग। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो सुरंग के लास्ट में लाइट होना, प्रकाश होना, मतलब क्या है? आप पूरी सुरंग, देखिए ध्यान सुनिए, आप पूरी सुरंग चलते चले आए, पूरी सुरंग में अंधेरा था और आपको लग रहा था, ऐसा लग रहा है ये अंधेरा कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन अंत में एकदम से आपको प्रकाश नज़र आया। तो जब समय ऐसा बहुत ख़राब चल रहा होता है, बहुत ज़्यादा संकट चल रहा होता है, विपत्ति का समय चल रहा होता है, और अंत में आपको आशा की किरण नज़र आती है, वो आशा की किरण क्या है? लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। संकट में आशा की किरण, यानी कि लाइट ऑफ होप। लाइट ऑफ होप, इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं लाइट ऑफ होप, आशा की किरण या रोशनी नज़र आना। लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, संकट में आशा की किरण। लेट द ग्रास ग्रो अंडर योर फीट, इसका मतलब बच्चों क्या हो जाएगा? टू बी वेरी लेजी। अब हम बात करते हैं नंबर 6वें की। शायद ही मुहावरों की दृष्टि में मैं अगर झूठ ना बोलूं तो ये मुहावरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये मुहावरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द का मतलब बिल्ली को बैग से बाहर, वो बिल्ली जिसको आपने छुपा रखा था वो एकदम से बैग से बाहर आ गई। यानी कि ऐसा कोई सस्पेंस या सीक्रेट जिसको आप बहुत दिनों से छुपाने की कोशिश कर रहे थे, वो एकदम से बाहर आ गया है, यानी कि आपका रहस्य जो है वो खुल चुका है। अब ध्यान दीजिएगा, रहस्य को खुलने देना, टू लेट द सीक्रेट मतलब रहस्य, और हाँ, कोई छुपी बात का जब खुलासा होता है तो इंग्लिश में बोलते हैं रिवील। रिवील की स्पेलिंग होती है REVEAL।
तो लेट द सीक्रेट रिवील यानी कि सीक्रेट को ओपन अप होने देना, रहस्य का खुलासा होने देना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट मुहावरा है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, याद करिएगा, ठीक है। और इनके फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, अच्छे से तैयार कीजिएगा। बात कर रहे हैं नंबर 8वें की लेवल प्लेइंग फील्ड, बराबर के लेवल की टक्कर होना। जब भी कंपटीशन बराबर के लेवल का होता है तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेवल प्लेइंग फील्ड, बराबर की टक्कर होना। लेवल प्लेइंग फील्ड, बराबर की टक्कर होना, यानी कि कंपटीशन ऑफ इक्वल लेवल, कंपटीशन ऑफ इक्वल लेवल, ये क्या कहलाएगा? लेवल प्लेइंग फील्ड। क्लियर है? लेवल प्लेइंग फील्ड क्या हो जाएगा? कंपटीशन बराबर लेवल का होना। लव चाइल्ड कौन है? लव चाइल्ड वो व्यक्ति है जो बिना माँ बाप की शादी के पैदा हुआ है, यानी कि नाजायज़ औलाद है। ऐसा कोई बच्चा जो बिना माँ बाप की शादी के पैदा हुआ है, नाजायज़ औलाद, उसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बास्टर्ड। क्या बोलते हैं? बास्टर्ड। और कई बार ये शब्द जो है गाली के तौर पर यूज़ किया जाता है। तो बास्टर्ड जो है एक ऐसा इंसान जो बिना माँ बाप की शादी के पैदा हुआ है। और आपको याद होगा पॉस्थ्यूमस चाइल्ड वो चाइल्ड था जो पिता की मौत के बाद पैदा हुआ है, यानी कि मरणोपरांत, पॉस्थ्यूमस चाइल्ड, ठीक है। पॉस्थ्यूमस चाइल्ड आपको याद हो गया है। बास्टर्ड है नाजायज़ औलाद। बात करें नंबर 10वें की, टेक योर लंप। टेक योर लंप, देखिए पहले तो मैं आपको एक बात बता दूँ, लंप जो शब्द है ना, उसको गलती के तौर पर बड़ा यूज़ करते हैं। कई बार वो कहते नहीं कि अपना ही किया गटकना पड़ गया। मैं थोड़ा सा, मैं शायद वो लाइन याद नहीं कर पा रहा हूँ, अपना ही किया गटकना पड़ गया, मतलब क्या है? तो टेक योर लंप बिल्कुल वैसे ही है कि आपने कोई बहुत बुरी परिस्थिति का सामना किया है, बुरे पनिशमेंट का सामना किया है, क्योंकि आपने कोई बहुत गलत काम किया हुआ था, ठीक है। आपने उसको एक्सेप्ट किया हुआ है, तो टेक योर लंप का मतलब हो जाएगा टू एक्सेप्ट द पनिशमेंट। लिखिए इसको मेरे साथ में, इसको लिखेंगे टू, माफ़ी चाहूँगा, एक्सेप्ट द पनिशमेंट, वो पनिशमेंट एक्सेप्ट करना, ठीक। फॉर द मिस्टेक, उस गलती के लिए, टू एक्सेप्ट द पनिशमेंट फॉर द मिस्टेक यू हैव डन, जो आपने की है। बताइए, क्लियर होगा ना? तो टेक योर लंप का मतलब हो जाएगा अपनी द्वारा किए गए गलतियों के परिणाम का भुगतान करना, ठीक है, या उसके लिए ब्लेम का सामना करना। 1 से लेकर 10 तक मैंने मुहावरे करा दिए हैं। पिछले 2-3 दिन में शायद हमने थोड़ा मुहावरा 1-2 ज़्यादा कर लिए होंगे। थोड़ा सा मुहावरे मैंने कम डाले हैं जानबूझ के आपके लिए, ताकि आप अच्छे से तैयार कर पाएँ। बहुत ज़्यादा समय हो जाता तो कभी कभी बच्चों को मन भागने लगता है, ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, जितना हमने पढ़ा है इसको पूरा रिवाइज कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट में मैंने आपको बताया था डिच। डिच का मतलब होता है गड्ढा। गड्ढे को इंग्लिश में बोलते हैं पॉट होल, जो कि सड़कों पर पाए जाते हैं। डिच का मतलब वैसे गड्ढा नहीं होता एग्जैक्टली, छोटी मोटी खाई होता है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है पढ़ लीजिएगा ध्यान से। डिच का मतलब किसी को प्यार में धोखा देना भी होता है, जो कि इंग्लिश में जिल्ट कहलाता है। लास्ट डिच अटैम्प्ट, समस्या से उभरने का अंतिम प्रयास। लास्ट एफर्ट टू गेट आउट ऑफ द प्रॉब्लम। लुक बिफोर यू लीव, कोई काम करने से पहले नफा नुकसान बारे में सोच लेना। लूज फेस, पहले जितना फेमस ना रह जाना। लॉन्ग फेस, गेट डाउन इन द माउथ, बहुत ज़्यादा उदास होना, ठीक है। लेट द ग्रास ग्रो अंडर योर फीट, बहुत ज़्यादा दिन से मेहनत ना करना, आलसी हो जाना। लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, संकट में आशा की किरण, संकट में आशा की किरण। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बिल्ली को बाहर आने का मतलब क्या है? रहस्य को उजागर होने देना। रहस्य उजागर होने के लिए कौन सा वोकैब का यूज़ करते हैं? रिवील। स्पेलिंग नोट कीजिएगा मेरे साथ में, REVEAL। लास्ट डिच अटैम्प्ट, समस्या से उभरने का अंतिम प्रयास। लेवल प्लेइंग फील्ड, बराबर की टक्कर होना। लव चाइल्ड, नाजायज़ औलाद, इंग्लिश में बोलते हैं बास्टर्ड। टेक योर लम्प्स का मतलब हो जाएगा उन गलतियों के लिए जो आपने की हैं, उनके लिए पनिशमेंट का या ब्लेम का सामना करना, ठीक है दोस्तों। तो आज का हमने ये सेशन किया, छोटा सा बड़ा ही मज़ेदार सेशन था। इसको तैयार कीजिएगा, याद कीजिएगा, नोट कीजिएगा, बार बार रिवाइज़ कीजिएगा, और उन लोगों से शेयर ज़रूर कीजिएगा जो पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। और हाँ, एक बात और ध्यान देने वाली ये है, वो ये कि हो सकता है कि आज मैं वोकैब का बहुत छोटा सा कोई वीडियो डालूँ, तो आपको ज़्यादा नहीं, मैं आपके लिए मुश्किल से 7 से 8 मिनट का ही वीडियो डालूँगा, क्योंकि आपको ये भी याद करने पड़ते हैं। तो वो प्लीज़ आप उसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं कल रिटर्न पे नए वीडियो के साथ। थैंक यू।